अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम सबसे पहले इसकी साइज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, कंप्यूटर की डिफरेंट कैटेगरीज बना रहे हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट जो ग्रुप्स बना रहे हैं वो हम साइज़ के लिहाज से बना रहे हैं। साइज़ के लिहाज से आपके पास 5 ग्रुप्स हैं, जिसमें आपके पास मोबाइल कंप्यूटर्स है, माइक्रो कंप्यूटर्स है, मिनी कंप्यूटर्स है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है और आपके पास के सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें आपके पास जो सबसे पहली टाइप आ रही है वो आपके पास आ रही है, आपके पास है मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स हैं जो कि इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि कोई भी यूज़र वो इजीली कैरिड आउट कर सके कहीं पे भी। जिसमें आपके पास डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं फर्दर मोबाइल कंप्यूटर की, जिसमें सबसे पहले लैपटॉप हैं जो कि यूजुअली आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स आपके पास पोर्टेबल वर्जन है, बेसिकली आपके डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर्स का जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं या ऑफिसेस में देखते हैं या कॉलेजेस में आप देखते हैं यूज़ हो रहे हैं। फिर आपके पास नेटबुक्स हैं। नेटबुक्स आपके पास स्मॉल इन साइज़ हैं एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। लैपटॉप से साइज़ में क्या है, स्मॉल है, लेकिन इनमें मोस्टली डीवीडी ड्राइव्स नहीं होती हैं। जो आपके पास लैपटॉप है और नेटबुक्स हैं, दोनों के पास कैपेबिलिटी है कि सेम तरह का सॉफ्टवेयर रन कर सकें। जो आपके पास नेटबुक्स हैं, ज़्यादातर उसमें फ़ोकस इस बात का होता है कि आप इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सको। ज़्यादा मेजर फोकस उनका इंटरनेट एक्सेस पे है। एक्सेस से मतलब है यूजेज, ठीक हो गया। अल्ट्रा बुक्स भी आपके पास एक कैटेगरी है लैपटॉप्स की, जो कि आपके पास ज़्यादा स्लिम हैं और लाइटर हैं एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स, लेकिन इनकी सेम परफॉर्मेंस है जैसे आपके पास एबिलिटीज़ जो आपके पास आपके लैपटॉप की हैं। नेक्स्ट जो टाइप आती है हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर्स में, वो है आपके पास टैबलेट्स की। आप देखते हो, आप इजीली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो टैबलेट्स को, ठीक हो गया। इनमें ना कोई कीबोर्ड यूज़ हो रहा है ना कोई माउस यूज़ हो रहा है। आप जो बेसिकली इसको ऑपरेट करते हो, जो यूज़ कर रहे हो, वो आप टच स्क्रीन के थ्रू यूज़ करते हो। फिर आपके पास जो नेक्स्ट टाइप है वो मोबाइल कंप्यूटर्स में, वो है आपके पास ई बुक रीडर्स। ई बुक रीडर्स बेसिकली यूज़ किए जा रहे हैं ताकि आप स्टोर करो, आप रीड करो डिफरेंट तरह की बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को या मैगज़ीन को। जैसे कि आपकी स्क्रीन में आपको शो हो रही है एक एग्जांपल जो है ये किंडल। ये बेसिकली डिवाइस है आपके पास ई बुक रीडर की। नेक्स्ट आपके पास है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स आपको पता है आपके पास सेल फ़ोन की तरह होते हैं, मोबाइल फ़ोन की तरह हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसको बेसिकली यूज़ करने का पर्पस क्या, हम इसे स्मार्टफोन क्यों कह रहे हैं कि ये आपको फ़ोन की भी फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, साथ में आपको वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दे रहा है कि आप इंटरनेट को वायरलेसली इस्तेमाल कर लो। वायरलेस का मतलब होता है कि आप कोई भी वायर या कोई भी केबल यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो आपके पास मोबाइल कंप्यूटर में टाइप आती है वो आपके पास PDA है। PDA में आपके पास इसको हम जो दूसरा नाम कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को, जो सेकंड नेम है वो आप कह सकते हो कि पाम टॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं इन्हें। ये आपके पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं, ठीक हो गया। ये आपको सेलफ़ोन की भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं, ये आपको फैक्स की भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करें कि आप किसी को फैक्स सेंड कर सको, ठीक हो गया। आप अपनी पर्सनल चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सको, कॉन्टैक्ट्स हो गए, मैसेजेस, डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं इसमें। फिर आपके पास एबिलिटीज़ के है कि आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी भी। जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है मोबाइल कंप्यूटर्स की, वो है PMP, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर करती है और प्ले करती है डिफरेंट तरह की आपकी ऑडियोज़, वीडियोज़ और इमेजेस एक्सेट्रा।
हमने बात स्टार्ट की थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज़ से, कि साइज़ के लिहाज से आपके पास कितने तरह के कंप्यूटर के ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप जो पढ़ा हमने वो मोबाइल कंप्यूटर पढ़ा। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है वो आपके पास है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर्स हैं जो कि एक टाइम पे एक पर्सन ही यूज़ कर सकता है, वन पर्सन एट वन टाइम। अब जो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं जो आप घरों में देखते हो, आप कॉलेजेस में देखते हो, आप ऑफिसेज में देखते हो, ठीक होगा। ये बेसिकली आपके पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ग्रुप है वो है मिनी कंप्यूटर्स का। मिनी कंप्यूटर्स आपके पास लार्ज इन साइज़ हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। इनका साइज़ जो टिपिकली है वो जैसे आपके पास रेफ्रिजरेटर है उसके साइज़ के इक्वल है। जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो सबसे पहले 1960s में आए थे। उसके बाद जो हमारे पास 1980s में मिनी कंप्यूटर आया था, जो 1980 में था बेसिकली, जो आपके पास जो है माइक्रो कंप्यूटर उसने आपके पास रिप्लेस कर दिया था किसको, आपके मिनी कंप्यूटर को। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्मॉल था और ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम के लिहाज से। जो आपके पास CDC 160A है, माइक्रोवैक्स 3100 है, HP 2100 है। बेसिकली ये आपके पास एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर के। आपकी स्क्रीन में जो आपको इस टाइम शो हो रहा है वो CDC 160A है। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है आपके पास साइज़ के लिहाज से है वो है मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके पास ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स हैं। मल्टी यूज़र से मुराद ये है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जहाँ पे बल्क में डाटा प्रोसेसिंग होनी है वहाँ पर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। बल्क से मुराद ये है एक से ज़्यादा काम जहाँ पर हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है, ठीक हो गया। आपने एक से ज़्यादा काम एक टाइम पे करवाने हैं तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करोगे। और ज़्यादातर ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस है, आपके पास ऑफिसेज़ हैं, एयरलाइंस हैं, बैंक्स हैं, वहाँ पे मेन फ्रेम यूज़ होते हैं। IBM 4381 ये आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। आपके पास DEC 10 है, NEC 610 है। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ग्रुप के लिहाज से सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं सबसे बड़े साइज़ में हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। वो आपके पास एक रूम के मुताबिक आपकी स्पेस लेते हैं। एक सेकंड में ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एक टाइम पे ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादातर जो है न्यूमेरिक कैलकुलेशन उन्होंने करनी होती है, ठीक हो गया। उनके पास ज़्यादा काम होता है, लोड ऑफ वर्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग उन्होंने करनी होती है, ठीक हो गया। तो लार्ज कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए तो वो जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स बेसिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो आपके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है कि उन्होंने न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे आपके पास कह लो वेदर फोरकास्टिंग है, वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स को। आपके पास IBM Sequoia और ये है डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स हैं जो कि आपके पास किसकी एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर की। इसी तरह फुजीतू आपके पास, ये भी आपके पास किसी एग्जांपल एक आपके सुपर कंप्यूटर।